लड़ो, ये बिल्कुल कहना शुरू हो चुका है। अब दूसरी तरफ ट्रंप की हालत ये है कि ट्रंप के वो दोस्त और यूरोपियन कंट्रीज, वो कंट्रीज जो ट्रंप के साथ मित्र देश जिनको कहा जाता है, जो ट्रंप के साथ खड़े हुए थे, वो धीरे धीरे कन्नी काटना शुरू कर चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने आज कन्नी काटा, स्पेन ने कल कन्नी काटा था, परसों काटा था ब्रिटेन ने। तो ये देश कन्नी काट चुके हैं और दाएं बाएं हो चुके हैं। हालत ट्रंप की ये हो गई है ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हालत ट्रंप की ये हो गई है कि किम जोंग से मदद मांगनी पड़ रही है ट्रंप को कि अपनी मिसाइलें हमको दे दो। जेलेंस्की जो आदमी पहले से युद्ध लड़ रहा है रूस से, उसके आगे मदद मांग रहे हैं कि भैया कुछ मदद दो हमको। बताते हैं हो रहा है, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, एक तरफ रूस ईरान के सपोर्ट में अब पूरी तरह से सामने आ गया है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के वो देश जो कि कभी दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने कह दिया है कि हम आपकी इस जंग में अब नहीं आएंगे। ट्रंप इधर तो अकेले पड़ते ही जा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान पीट रहा है, भयंकर पीट रहा है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय तमाम सारी ब्रेकिंग्स आ रही हैं कि ईरान ने जो युद्ध का पैटर्न बदला है, उसके बाद अपनी नई नई मिसाइलों के साथ भयंकर हमले बोल रहा है। ये एक तरफ वॉर की बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़हनी वॉर चल रही है उसको भी आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया को लोग समझना और देखना चाहते हैं, समझते और देखते हैं। हमारे प्रबुद्ध दर्शक इतना ज़्यादा वर्ल्ड की खबरों में रुचि रखते हैं कि वो हर एक चीज़ को समझना चाहते हैं। यहाँ पर पहली खबर आपके सामने ये है, पहली खबर ये है, और ईरान के लिए बड़ी खुशी की खबर ये है कि रूस ने फाइनली इस बात को कह दिया है, फाइनली वो इनकी मदद करने के लिए उतर आया है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है, यूएस ऑफिशियल सेज रसिया इज प्रोवाइडिंग ईरान विद इंटेलिजेंस ऑन द लोकेशंस ऑफ अमेरिकन वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट इन द मिडिल ईस्ट हेल्पिंग तेहरान टारगेट यूएस फोर्सेस। यानी यूएस के ऑफिसर्स, अमेरिका के ऑफिसर्स, अमेरिका के जो आर्मी वाले हैं, ये सब कह रहे हैं कि रसिया ईरान के पीछे खड़ा हुआ है और ईरान को रसिया हर बात बता रहा है कि हमारा कहाँ जहाज है, कहाँ एयरक्राफ्ट है, कहाँ युद्धपोत है, हम कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ईरान को सब कुछ बता रहा है और इसीलिए ईरान जो है धाए धाए मिसाइल मार रहा है और वो बिना निशाना चूके सब हमारे ऊपर आके गिर रही हैं। इसके पीछे कल भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, प्रज्ञा जी से मैं इस बात कर रहा था कि प्रज्ञा जी, ईरान के कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ तो है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे उन्होंने परमाणु टेस्ट कर लिया हो, या ईरान या रूस ने ये बताया हो कि हम पूरी तरीके से तुम्हारे साथ हैं, जब कुछ ऐसी परिस्थिति होगी तब हम आके खड़े हो जाएंगे, तुम चिंता बिल्कुल मत करना, तुम लड़ो, कोई बात नहीं। तो ये यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर है। और दूसरी बात, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक चीज और है जो और भी बड़ी है। दूसरी चीज ये है कि रशिया की तरफ से कहा गया है, रशिया विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू क्रिएट कंडीशंस दैट वुड मेक एनी यूएस इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द ईरान पॉसिबल। यानी हम ईरान की हर वो संभव मिलिट्री ऑपरेशंस में मदद करेंगे जो हमसे हो पाएगा। ये क्लियर कट मिलिट्री ऑपरेशंस का जिक्र यहां पर कर दिया गया है रूस की तरफ से। रशिया विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू क्रिएट कंडीशन दैट वुड मेक एनी यूएस इजराइल मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान पॉसिबल। यानी कि यहां पर रशिया की तरफ से क्लियर करना अब शुरू हो चुका है कि हम आपके साथ हैं, डरो नहीं, लड़ो। ये बिल्कुल कहना शुरू हो चुका है। अब दूसरी तरफ ट्रंप की हालत ये है कि ट्रंप के वो दोस्त और यूरोपियन कंट्रीज, वो कंट्रीज जो ट्रंप के साथ मित्र देश जिनको कहा जाता है, जो ट्रंप के साथ खड़े हुए थे, वो धीरे धीरे कन्नी काटना शुरू कर चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने आज कन्नी काटा, स्पेन ने कल कन्नी काटा था, परसों काटा था ब्रिटेन ने। तो ये देश कन्नी काट चुके हैं और दाएं बाएं हो चुके हैं। हालत ट्रंप की ये हो गई है ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हालत ट्रंप की ये हो गई है कि किम जोंग से मदद मांगनी पड़ रही है ट्रंप को कि अपनी मिसाइलें हमको दे दो। जेलेंस्की जो आदमी पहले से युद्ध लड़ रहा है रूस से, उसके आगे मदद मांग रहे हैं कि भैया कुछ मदद दो हमको। बताते हैं